हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट के ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि ट्रांसफ़र जो अदर स्टेट में होना है वो कितना टाइम लगता है होने में, आपका क्यों नहीं हुआ टाइम ट्रांसफ़र। या फिर बहुत लोगों का ये भी कमेंट है कि दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, अभी वेटिंग क्या चल रहा है या और अदर स्टेट का वेटिंग क्या चल रहा है, डिटेल में बात करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि क्या 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले भी ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? पूरा डिटेल में बताएँगे और आपको बताएँगे कि मेडिकल के लिए क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बताएँगे, ठीक है? इस वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या 1 साल जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है उसको 1 साल पूरा होना ज़रूरी है या उससे पहले भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर 1 साल से पहले आपको ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नॉर्मली ऑन डेपुटेशन पे आप अपना जो हेड है आपके स्टेट का, सीपीएमजी जिसको बोलते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उसको आपको लेटर लिखना पड़ेगा और लेटर में आपको कुछ ऐसा रीज़न देना पड़ेगा जो कि जेन्युइन हो और जिससे ऐसा हो कि आपका ट्रांसफ़र दिया जा सके, ठीक है? ऐसे नॉर्मली कुछ लिख दोगे तो वैसा नहीं होगा और उसका कुछ प्रूफ़ भी देना होगा। जैसे आपके घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित है और आप चाहते हो कि जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए आप अपने सीपीएमजी को लेटर लिख सकते हो। लेटर लिखने के बाद सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसका अ, उसके पैड पे लिखा हुआ भी होना चाहिए कि अर्जेंट केस है और तो उस केस को वो थ्रू प्रॉपर चैनल आपको लिखना पड़ेगा, तो वो लेटर डायरेक्ट सीपीएमजी के पास जाएगा। तो आप जिस सर्कल में हो, यानी कि आप जिस स्टेट में भी वर्किंग हो और जिस स्टेट में जाना चाहते हो, वो दोनों स्टेट के सीपीएमजी आपस में, मतलब जो आप लेटर दोगे यहाँ, वो लेटर फिर वहाँ जाएगा और वहाँ जाने के बाद फिर अगर दोनों एग्री हो जाएगा तो आपका जो ऑन डिपुटेशन पे 3 साल के लिए आपको भेज दिया जाता है और ये 3 साल के लिए भेजा जाता है, लेकिन उस ये क्या है, फिर एक बार आप चले जाओगे ऑन डिपुटेशन पे भी तो फिर नॉर्मली अभी तक जो देखे हैं किसी को फिर बुलाया भी नहीं जाता है, ठीक है? तो ये एक केस है। दूसरा केस जो मतलब नॉर्मल केस है, जो कि अपना जो ट्रांसफ़र होने का है। तो ट्रांसफ़र तो आपको पता ही है कि पोस्टल असिस्टेंट में साल में 4 बार लिस्ट निकलता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। तो अभी जो मार्च का मंथ चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि कब आएगा? तो देखो, अभी लिस्ट 1-2 दिन में आ ही जाएगा आज, क्योंकि जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, साइकिल रन होने का रहता है। तो उस जब साइकिल रन होता है तो जो अपना ऑनलाइन साइट है वो वर्क नहीं करता, तो अभी वर्क आज नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब साइकिल रन होता है तो अपने पास अगर अपना जो जिस भी सर्कल या जिस भी डिवीज़न के लिए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हुए रहते हैं, अगर वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे सीट रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे और कि यू आर, मतलब योर ट्रांसफ़र साइकिल इज़ अप्रूव्ड, ऐसे करके कुछ रहता है। तो वैसा मैसेज आ जाएगा तो सोच लो कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको 1 ईयर कंप्लीट करना होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक बात का कन्फ्यूज़न है कि उनको लगता है कि जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है कि वो होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांसफ़र आपका 1 साल में, अगर आप जहाँ फ़िल किए हो, अगर वहाँ पे सीट रहेगा, सीट वो डालेगा तो 1 साल में भी हो जाएगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड और ट्रांसफ़र से कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो अब चलो वेटिंग के बारे में बताते हैं, वेटिंग कहाँ कितना है। और स्पेशली तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि, जैसे कुछ लोग यूपी से हैं जिनको दिल्ली जाना है, या फिर हरियाणा से है उसको दिल्ली ही जाना है, और फिर जो दिल्ली से उसको दिल्ली ही जाना है, या कुछ लोग छत्तीसगढ़ से भी हैं तो उनको उधर ही जाना है। तो इसलिए दिल्ली में वेटिंग बहुत हो गया है। कितना, 350 अभी जो हाल-फिलहाल में जो भी फ़िल किया उसका 350 वेटिंग है। लेकिन 350 भी वेटिंग होने का रीज़न क्या है इतना? क्योंकि देखो, दिल्ली में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 डिवीज़न है, 8, ठीक है? और मैक्सिमम हम लोगों को फ़िल कितना करने का रहता है? 10 डिवीज़न, ठीक है? तो जितने भी लोग फॉर्म फ़िल किए सबों ने कम से कम तो पूरा डिवीज़न फ़िल किया ही होगा, क्योंकि 8 ही डिवीज़न है और हम लोगों को 10 डिवीज़न फ़िल करने का रहता है। तो इसलिए वहाँ पे वेटिंग ज़्यादा है। अदर स्टेट में कितना, जैसे बिहार का बात कर लेते हैं, यहाँ 37 से 38 डिवीज़न है, या यूपी में 40-45 डिवीज़न है। तो होता क्या है दिल्ली और अदर स्टेट में कि अगर एक भी डिवीज़न में 10 सीट भी डाला तो सारे डिवीज़न से 10-10 लोग का जो वेटिंग है वो कम हो जाएगा। लेकिन अदर स्टेट में क्या, जैसे मेरे स्टेट में, जैसे हम बिहार से फ़िल किए, अगर हम जो 10 डिवीज़न फ़िल किए उसमें सीट ना देके अदर कोई 10 डिवीज़न में सीट डाल दिया तो हमारे डिवीज़न में कुछ भी कम नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा ही चल रहा है। और बाकी बात, दिल्ली में इसलिए जल्दी से फ़ास्ट अगर किसी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो दिल्ली में फ़ास्ट इसलिए ही हो रहा है। और देखो, यूपी, बिहार से ज़्यादातर लोग किसी भी जॉब में रहते हैं तो यहाँ तो वेटिंग रहेगा ही। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली से उतना रहता नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए 2-3 स्टेट मिला के इसलिए उतना वेटिंग है। लेकिन फिर भी जब भी स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस, तो दिल्ली में बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार
बस इतना जान लो कि मेरे से जो 2-3 साल बाद जॉइन किया है उसका भी ट्रांसफ़र हो चुका है और बिहार से मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ नहीं है, लेकिन 7-8 महीने में मेरा भी हो जाएगा, ठीक है? और इसलिए जिसका भी दिल्ली से है और उसको डर लग रहा है कि दिल्ली में ट्रांसफ़र कब होगा, नहीं होगा, तो उतना डरने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही बात आप जान लो कि अगर सोचो कि आपका 350 लास्ट लोगों का 350 वेटिंग चल रहा है, तो 10 अगर किसी भी डिवीज़न में 10 दिया, तो 8 डिवीज़न है, तो 80 जो है 80 नंबर तुरंत कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 10-10 सारे डिवीज़न से कम होगा, तो इसलिए 80 तुरंत कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाता है। और राजस्थान का भी वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, सब जगह का वेटिंग ज़्यादा चल रहा है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत ही फास्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे बाद का भी लोग वहाँ चला गया, ठीक है? और राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, ये सब देखो, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी अदर स्टेट से जो भी है, तो ट्रांसफ़र वो लोग का सबका जल्द ही हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, वो है देखो, जैसे यूपी, बिहार, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी बात सबका नॉर्मली 1 से 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूछ रहे कि कितने दिन में ट्रांसफ़र होगा। नॉर्मली देखो, नॉर्मली मैक्सिमम 2 साल लगेगा, आप अगर यूपी, बिहार, हरियाणा से नहीं हो तो। हरियाणा का भी बहुत वेटिंग है, क्योंकि मेरे साथ का जो लोग है वो भी अभी हरियाणा नहीं गया है, तो आप सोच समझ सकते हो, ठीक है? और और क्या आपको बता सकते हैं? और देखो, जो भी ट्रांसफ़र होगा अब, तो उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है? तो मेडिकल केस को सबसे पहले कंपनसेट ग्राउंड पे, जो भी जिसके मदर फादर डेथ कर गए हैं, तो उस ग्राउंड पे दिया जाता है। दूसरा है मेडिकल ग्राउंड, ठीक है? दूसरा पीडब्ल्यूडी है, तीसरा मेडिकल ग्राउंड है, चौथा स्पाउस ग्राउंड है, पाँचवाँ जनरल केस, नॉर्मल केस। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि सारा, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 100 लोग हैं तो 100 उन्हीं का हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सबका अपना-अपना सीट रहता है, उस बेसिस पे ही होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। देखो, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जैसे बिहार से ही एक लड़की थी, पीडब्ल्यूडी ही थी सर्कल ऑफिस में, लेकिन उसका ट्रांसफ़र 3-4 साल लग गया होने में, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी है कोई तो उसका तो एक ही बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनका भी सीट देखो, सबका अपना-अपना कैटेगरी का सीट रहता है, कैटेगरी बेसिस पे ट्रांसफ़र होता है। एक चीज़ और है कि ट्रांसफ़र होने में बाधा 2-3 चीज़ होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सीजीएल 2022 से जो सिलेक्शन हुआ है सबों का, तो एक्सेस स्टाफ हो गया, तो कहीं भी एक्सेस स्टाफ नहीं हुआ है। बहुत ऐसा डिवीज़न जहाँ पे स्टाफ एक्सेस नहीं हुआ है, तो होता है क्या, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो इस वजह से भी अगर आपका नंबर आ भी जाएगा, तो अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो उस वजह से आपको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि नंबर आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बोल के उसको रोक दिया गया। तो ये एक कंडीशन है। और बाकी बात सब कुछ तो आपको पता है ही कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो सेम डेट में जॉइन किया हुआ व्यक्ति है, जैसे 15 तारीख को दोनों लोग जॉइन किया है और नेक्स्ट ईयर 15 मार्च को उनका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन किसी ने 10:05 पे फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन, किसी ने 10 बजे ही किया था, तो 10 बजे जो किया है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा सजग रहना है। बाकी बात उम, और भी कुछ आपको इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है सीजीएल से जो भी जॉइन किया है उसको आप जॉइन कर सकते हो। और एक और प्रोसेस है ट्रांसफ़र होने का, अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है तो आप डाक भवन, दिल्ली डाक भवन को आप लेटर लिख सकते हो, और जो भी बात है, या फिर थ्रू प्रॉपर चैनल ही लिखो। तो अगर बात दिल्ली डाक भवन तक आपका चला गया तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन वो इमरजेंसी केस होगा, तो ऐसे नॉर्मली नहीं कि कुछ भी है, कुछ भी लिख दिए तो हो जाएगा। और हाँ, मेडिकल ग्राउंड के बारे में जो बता रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड वाले को प्रीफरेंस मिलेगा, तो उसमें जैसे आपके फादर मदर जो भी डिपेंडेंट है, फादर मदर या फिर आपका बच्चा या फिर स्पाउस, कोई भी एक्यूट टर्मिनल इलनेस से ग्रसित है, टर्मिनल इलनेस शायद कैंसर हो गया, या फिर हार्ट का कोई बहुत बड़ा इशू है, या पैरालिसिस है, इस तरह का कुछ भी है जिसमें सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए टोटल, ठीक है? उसका कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मेट इसका मांगते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, उसका कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता है, बस सीएमओ का जो पैड होता है उस पर लिखा होना चाहिए, और वो आप अपने डिवीजन ऑफिस में जमा कर दोगे, और जैसे ही जमा करोगे तो डिवीज़न ऑफिस वाले उसको आगे भेजेंगे, ठीक है? फिर वो रीजनल आरओ वाले उसको चेक करते हैं, चेक होने के बाद अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपका मेडिकल ग्राउंड रहेगा, और मेडिकल ग्राउंड में आपका ट्रांसफ़र जल्दी हो, प्रेफ़रेंस मिलता है ट्रांसफ़र के लिए। और देखो क्या होता है कि ऐसा मेरे को जितना पता है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड भी है तो आपको जो नॉर्मल जो ट्रांसफ़र है वो 1 साल के पहले मिल जाएगा, वैसा भी नहीं है। हाँ, स्पेशल ग्राउंड पे लेना है तो वो आपको सीपीएमजी को लेटर लिखना पड़ेगा, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है? अब बाकी बात, कुछ भी और जानकारी चाहिए तो बताना, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का, या फिर टेलीग्राम पे मेरा चैनल है राहुल
A1 मैथ्स करके बनाए हुए हैं, उससे जुड़ो। कुछ भी बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी आपका वहाँ डाउट है तो मेरे को लगता है पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ-कुछ बताते रहेंगे पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग। चलो बाय।